चलिए इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता दें, जहां पर दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश आज संसद में पेश होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच तकरार से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी। बड़ी खबर यह है कि अमित शाह आज इस अध्यादेश को पेश करेंगे और माना जा रहा है इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर विरोध कर रही है और तमाम विपक्षी दलों से समर्थन मांग रही है और इन सब के बीच माना जा रहा है कि दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार अध्यादेश को आज पेश किया जाएगा। लोकसभा में इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, विपक्ष की तरफ से भी रणनीति बनाई जाएगी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीति बनाई जाएगी। आज ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और हंगामे के पूरे आसार हैं। और अब देखिए, कल पहले खबर आई कि कल ये पेश किया जाएगा, लेकिन कल ये नहीं हुआ और आज इस बिल को पेश किया जाएगा। अमित शाह इसको रखेंगे सदन के पटल पर और इसको पास कराने की पूरी कोशिश होगी। और लोकसभा में चूंकि संख्या बल बीजेपी के और एनडीए के पास है तो यहाँ पे समस्या नहीं, लेकिन मेन जो चुनौती होगी वो राज्यसभा में होगी, क्योंकि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने व्हिप भी जारी किया और तमाम जो इंडिया के विपक्षी दलों का गठबंधन है उनसे उन्होंने समर्थन मांगा है। एक बार अब ग्राफिक्स जरा समझाइए कि क्या ताकत है अध्यादेश के समर्थन में और अध्यादेश के विरोध में। देखिए, एलजेपी आर और आरएलजेपी, ये वो एनपीपी, पीएमके, एआईएनआरसी, एजीपी और एनपीएफ, ये तमाम जो वो राजनीतिक पार्टियां हैं, एआईडीएमके, एसएसए, शिंदे, एनसीपी, ये वो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अध्यादेश के समर्थन में और अध्यादेश के विरोध में। देखिए, ये वो तमाम एनसीपी, शरद, एसएस, उद्धव और इसके साथ ही जेएमएम, ये वो पार्टियां हैं जो लगातार विरोध में हैं। आप, कांग्रेस, टीएमसी, जीएमके, सीपीआई, सीपीएम, ये वो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। तो देखिए, दिल्ली सेवा बिल पास हुआ था, दिल्ली के उपराज्यपाल सुप्रीम बॉस होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग में सीएम का रोल खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है। अधिकारियों की नियुक्ति सीधे एलजी ही कर सकेंगे और जिसका विरोध दिल्ली सरकार कर रही है, अधिकारियों का तबादला एलजी ही करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि एलजी अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकेंगे। अभी जो गतिरोध हम दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में देख रहे हैं, वो देखना बहुत दूर की बात है, वो होगा भी नहीं और दिल्ली के उपराज्यपाल ही इस पूरे अध्यादेश के पास होने के बाद ही सुप्रीम बॉस होंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया था कि चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार होगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, इसके बाद 19 तारीख को जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक अध्यादेश लाया गया और इस फैसले को पलट दिया गया। और तब से लेकर आज तक लगातार अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाके समर्थन जुटाते रहे और हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ। पीयूष, अब माना जा रहा है कि आज जो है दिल्ली अध्यादेश को सदन के पटल पे रखा जाएगा। दोनों तरफ से रणनीति तैयार होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष की। बिल्कुल अंजनी, दोनों तरफ से रणनीति तैयार है, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की। और इस रणनीति के बीच में आपको मैं बताऊं अंजनी कि सीधे तौर पर आज जब ये बिल रखा जाएगा वहां पर, तो निश्चित अमित शाह जब इस बिल को रखेंगे तो जो विपक्ष है वो विरोध करता नजर आएगा। और विपक्ष का विरोध लगातार इस बिल पर 11 मई के बाद से है। और विपक्ष के जो नेता हैं, खासतौर पे अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने तमाम देश के तमाम राजनीतिक दलों से मुलाकात की है, समर्थन मांगा है। निश्चित तौर पर इसको लेकर सीधे तौर पर आज जब ये लोकसभा में आएगा तो वहां पर जो विपक्षी दल हैं वो विरोध करते नजर आएंगे। लेकिन सरकार की अग्नि परीक्षा जो है वो लोकसभा के बजाय राज्यसभा में होगी, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत ज्यादा, बहुमत से भी ज्यादा संख्या है और ऐसे में राज्यसभा जो है वहां पर अग्नि परीक्षा मुख्य तौर पर इस बिल की होगी। अंजनी, लौटेंगे आपके पास इस वक्त की अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, जहां पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक बड़ा झटका। आज पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे शरद पवार। पवार यहां पे पार्टी, आपको बताते चले कि एनसीपी में टूट के बाद किसी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ 8 साल बाद वो मंच साझा करने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे शरद पवार। आज पुणे में कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शरद पवार है, वो पीएम का स्वागत करेंगे। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लोकमान्य तिलक सम्मान से नवाजे जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार आज प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करेंगे। विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा था कि शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर न आए और विपक्ष लगातार इसकी मुखालफत भी कर रहा है, लेकिन खबर है कि शरद पवार, अजित पवार जाएंगे पुणे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। और इसी को लेकर हम कह रहे हैं
कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें दरार यहां दिख रही है। और हमने आपको बताया भी था कि महाराष्ट्र में 2 जुलाई को एनसीपी टूटी थी, जब अजीत पवार 39 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे सरकार में, और शिंदे सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं और आज वो पुणे जाएंगे, अपने चाचा शरद पवार के साथ वो मन साझा करेंगे। लेकिन उसमें भी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच रहे हैं। तो देखिए, बगावत के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब चाचा और भतीजे के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एक ही मंच पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जिस वजह से अब जो इंडिया गठबंधन है उसको अब डर सता रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली अध्यादेश बिल आज संसद में पेश होगा और दूसरी तरफ आज पुणे में शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। और जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन को कोई एक बड़ा झटका देने वाले हैं? कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर आज आर पार। इंडिया गठबंधन को झटका देंगे शरद पवार। पुणे में पीएम मोदी से शरद पवार करेंगे मुलाकात। विपक्ष की सांसें अटकी, पवार पर निगाहें टिकी। संसद में आज दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश होने वाला है, लेकिन इस बिल के पेश होने से पहले नए बने इंडिया गठबंधन की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार उन्हें बड़ा झटका दे सकते हैं। जिस वक्त दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल संसद में पेश किया जाएगा, उसी वक्त पुणे में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। बतौर चीफ गेस्ट शरद पवार पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे। सुबह 11 बजे पुणे के एसपी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के अलावा मंच पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। तो